श्री गुरुभ्यो नमः। संस्कृत कक्षायां भवतां भवतीनांच पुनरेकवारं स्वागतम्। अद्य वयं शेमुषी इत्यस्य पुस्तकस्य प्रथमांशे यः द्वितीयः पाठः विद्यते तं पाठं पठिष्यामः। अस्य पाठस्य नाम स्वर्णकाकः इति वर्तते। यह स्वर्णकाकः पाठ विश्व कथा शतकम एक संग्रह है जो पद्म शास्त्री द्वारा विरचित है। इस विश्व कथा संग्रह पुस्तक में संपूर्ण देश की 100 प्रसिद्ध कथाएं संकलित की गई हैं, जो हम कथा अपने घर में सुनते हैं दादी के द्वारा, नानी के द्वारा। ऐसे ही विश्व में भी हर देश में लोक कथाएं प्रचलित हैं। उन लोक कथाओं का संग्रह आचार्य पद्म शास्त्री जी ने विश्व कथा शतकम इस शीर्षक से एक ग्रंथ लिखा, जिसमें 100 कथाओं का उल्लेख मिलता है। उसी कथा के क्रम में एक कथा वर्मा देश की, ब्रह्म देश या हम यह कहें वर्तमान में जो म्यांमार है, उस देश की लोक कथाओं में प्रचलित कथा है स्वर्णकाकः। इस कथा का हम थोड़ा सा अंश देख लेते हैं कि इस कथा का संक्षेप में वर्णन क्या है। उसके बाद हम संस्कृत भाषा में लिखी हुई इस कथा को पढ़ेंगे, जो कि हमारे पुस्तक में स्पष्ट है। होता यह है कि एक ग्राम में एक वृद्ध महिला होती है। उसकी एक पुत्री है, वह निर्धन रहती है। तो स्नान करने बाहर जाती है माँ, पुत्री को चावल सुखाने के लिए देती है कि बेटी इसको तुम बाहर धूप में रख करके सुखा लो। चावल को सुखाने के लिए वो थाली में ले जाकर और फैला देती है। उसके बाद कुछ समय बीतने के अनंतर एक वहाँ पे कौवा आता है। वह कौवा साधारण सा नहीं था, उसकी कुछ विशेषताएं थी। उसके जो पंख थे वो सोने जैसे थे। ऐसा लगता था मानो सोने के पंखों वाला यह कौवा है। तो वह जो बालिका थी निर्मल मन की और बहुत शांत स्वभाव वाली थी। उसने उसको कहा कि तुम इस चावल को मत खाओ, क्योंकि हमारी माँ ने कहा है कि इस चावल की रक्षा करना, तुम इसे किसी को खाने मत देना, और अगर तुम खा लोगे तो मैं माता को चावल दे नहीं पाऊंगी सुखा करके, इसलिए चावल को तुम मत खाओ। और हमारे पास इतना ज़्यादा चावल नहीं है कि हम तुम्हें इसे खिलाने के बाद दूसरे चावल के द्वारा आज का भोजन बना सकें। कौवा उस लड़की की बात सुन करके बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि कितनी निर्मल मन की ये बालिका है, अपने घर की सारी बातें हमको स्पष्ट करके बोल गई, और क्या समस्या है ऐसा भी बोल गई। कौवा कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी निर्धनता को मैं दूर कर सकता हूँ। मुझे ये चावल तुम खाने दो, हम इसके बदले तुम्हें बहुत कुछ देंगे। और वो चावल 2-4 दाने चुगता है और वहाँ से जाने के पहले बोल देता है कि कल सूर्योदय के पहले पास वाला वो जो पीपल का वृक्ष दिख रहा है वहाँ पर आ जाना, हम तुम्हें कुछ देंगे। दूसरे दिन वह बालिका वैसा ही करती है। सुबह सुबह सूर्योदय के पहले उस वृक्ष के पास जाती है। वहाँ वह देखती है कि एक महल बना हुआ है। उस महल को देखकर वो आश्चर्यचकित होती कि यहाँ तो कुछ नहीं था, आज ये कैसे महल आ गया। तो वो चारों तरफ से आश्चर्यचकित देख रही थी। तब तक एक खिड़की पर वह कौवा बैठा होता है। वह कौवा आवाज़ देता है कि तुम ऊपर आ जाओ। बोलो कैसे आओगी? तुम्हें आने के लिए मैं सीढ़ियाँ देता हूँ, सीढ़ियाँ दे रहा हूँ। वो कैसी सीढ़ियाँ? क्या तुम सोने की सीढ़ी से ऊपर आओगी, या चांदी की सीढ़ी से ऊपर आओगी, या फिर तांबे की सीढ़ी दूँ उसी से आ जाओगी? बालिका बोलती है
कि मैं निर्धन मातुः दुहिता अस्मि, मैं ज़्यादा धनवान नहीं हूँ, तो क्या करूँगी सोने की सीढ़ी, मुझे तो तांबे की सीढ़ी ही दे दीजिए। ताम्रमयेन सोपानेन ऊपरी आगमिष्यामि, ऐसा वह बोलती है। तो कौवा सोचता है कितनी इसकी बुद्धि निर्मल है, थोड़ा भी मन में लोभ लालच नहीं है कि मैं सोने की सीढ़ी से आऊँ या सोने की सीढ़ी देखूँ, ऐसा कुछ उसके मन में लोभ नहीं होता। उसकी इस बुद्धि को देख करके, ऐसा विचार देखकर वह सोने की सीढ़ी देता है और वह सोने की सीढ़ी से चढ़ करके ऊपर छत पे चली जाती है। अंदर जाती है तो कौवा पूछता है कि तुम्हें भोजन करना है, भूख लगी होगी, मैं तुम्हें कुछ खिलाना चाहता हूँ, तुम मेरे घर में अतिथि हो, आई हो, तो कुछ खा करके जाओ। तो क्या तुम सोने की थाली में भोजन करोगी या चांदी की थाली में या तांबे की थाली में, किस में भोजन करना पसंद करोगी? बालिका फिर वही उत्तर देती है कि मैं सोने की थाली में भोजन क्या करके करूँगी, मुझे तो तांबे की थाली में भोजन करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ उसे वह काग खिलाता है। उसके बाद फिर जब वो कौवा बोलता है कि अरे लेट हो रहा है, तुम्हारी माता घर में अकेली है, तुम्हें जल्द ही घर जाना चाहिए अपने, और ठीक है जाने के पहले तुम वहाँ पे कुछ बक्से रखे होते हैं, मंजूषा। तो मंजूषा कहता है कि इन मंजूषाओं में से एक मंजूषा तुम अपने साथ ले जाओ। तो बालिका कहती है अरे इतने बड़े बड़े मंजूषा हम क्या करेंगे? उसमें जो सबसे छोटी मंजूषा होती है, जो सबसे छोटा बक्सा होता है, उसे वह अपने साथ ले लेती है और ले करके चली जाती है। घर जा कर के जब वह देखती है तो उसमें बहुत सारे हीरे, जवाहरात, सोने, मोतियाँ और आभूषण भरे हुए होते हैं। वो देखकर बिल्कुल आश्चर्यचकित होती है, अरे वाह, ये एक कौवे के पास इतना धन कैसे हो सकता है? खैर कोई नहीं, बाद में वह जब जाके देखती तो वहाँ कुछ नहीं रहता है, वो कुछ चमत्कार था ऐसा सोच करके, और उसके पास इतना सब कुछ होता है, वह धनवान हो जाती, अपना घर अच्छा बना लेती है और उसके यहाँ खाने पीने को बहुत कुछ हो जाता है। ऐसा होता है उस बालिका के साथ। उसके बगल में एक और जो वृद्धा रहती है, एक बालिका रहती है, मतलब पड़ोसी। उस बालिका को पता चलता है कि अरे रातों रात एकाएक चमत्कार हो गया, ये लोग इतने बड़े आदमी बन गए। तो वह पूछती है, वह जो छोटी बालिका थी उसने सब कुछ बता दिया, उसने कुछ भी छुपाया नहीं कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो दूसरी जो थी वो सोची हम भी ऐसा ही करेंगे। उसकी माँ भी उसे चावल देती है, वो चली जाती है। वहाँ पर भी काग आता है और वह काग उससे भी वैसे ही पूछता है। लेकिन वह जब कौवा दाना खा रहा था तो बालिका कहती, अरे ये कौवा मेरा दाना खा रहा है। तुरंत वो डंडा लेके दौड़ाती है, अरे दुष्ट, तू मेरा चावल खा रहा है, इसके बदले तुमको कुछ ना कुछ मुझे देना पड़ेगा, ऐसे कैसे खा सकते हो तुम? बिल्कुल झल्ला करके और आवेश में आके उसे डांटते हुए बोली। तो कौवा कहा, ओहो, ये तो लगता है नकल की गई बातें हैं, इसे पता चल गया है। ऐसा सोच के कौवा बोलता है, ठीक है, कल तुम सुबह आ जाना, हम तुमको कुछ ना कुछ इसके बदले में दे देंगे। उसको भी वही जगह बता देता है और वहाँ वो भी जाती है। फिर उससे कौवा ने कहा, कैसे आओगे? तुमको हम सोने की सीढ़ी दें या चांदी की दें या तांबे की दें? तो बोलती, ओहो, मैं तो सोने की सीढ़ी से ऊपर आऊँगी, मुझको सोने की सीढ़ी दो। तो कौवा बोल दिया, अभी तो सोने की है नहीं, तांबे की से ही आ जाओ, और उसको तांबे की सीढ़ी दे देता है। उसके बाद वो अंदर जाता है तो उससे भी वही प्रश्न, तुम किस में भोजन करोगी? तो बोलती है कि हम सोने की थाली में भोजन करेंगे। तो कौवा सोचता है कि घर में तो कभी सोने की थाली में भोजन किए नहीं, लेकिन मन में कितनी लालसा और लिप्सा भरी हुई है जो ये सोने की थाली में भोजन करना चाहती है। तो फिर वो बोलता है कि सोने की नहीं, तुम तांबे की ही थाली में भोजन कर लो, उसको उसी में भोजन करा देता है। बक्सा ले जाने वाली जब बात आती है तो बोलता है, कौन से ले जाओगे? तो सबसे बड़ा जो बक्सा होता है, कहती है मैं इसको ले जाऊँगी, तो दे देता है। वो बड़ा बक्सा लेके अपने घर जाती है और घर जा कर के जब उसे खोल के देखती है तो उसमें एक सांप बैठा हुआ होता है। भयंकर सांप देख के वो डर जाती है, भाग जाती है। तात्पर्य इन दोनों कहानियों में क्या आता है? निष्कर्ष ये मिलता है कि एक कहानी में
वह निर्मल मन की होती है, शांत स्वभाव की होती है, लोभ और ईर्ष्या, कपट, द्वेष उसके मन में नहीं होता है, तो दोषों से रहित है, इसलिए वह अच्छे फल को प्राप्त करती है। दूसरी जो होती है, दूसरों के प्रति कड़ा व्यवहार रखने वाली, कठोर व्यवहार करना और परोपकार की भावना बिल्कुल नहीं होती, मन में बहुत सारी लिप्साएं भरी हुई होती हैं और केवल दूसरों से प्राप्त करने की इच्छा होती है, खुद कुछ ना देने का भाव रहता है, तो उसका परिणाम वह गलत प्राप्त करती है। ये इन दोनों कहानियों का सार होता है। इसी को जब हम मूल पुस्तक में पढ़ेंगे तो और भी बहुत सारी बातें हैं जो हमने आपको संक्षेप में कहने के कारण नहीं व्यक्त की हैं, वो सारी कहानी हम पुस्तक में पढ़ सकेंगे। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं स्वर्णकाकः का कथानक भाग। पुरा कस्मिंश्चिद् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। अर्थात पुरा यह अव्यय है, प्राचीन समय में, पहले की बात है, किसी ग्राम में, कस्मिंश्चित् ग्रामे किसी गांव में, एका वृद्धा स्त्री न्यवसत् एक वृद्ध स्त्री वास करती थी, अर्थात रहती थी, निवास करती थी। लंग लकार का प्रयोग है जिसे भूतकाल के लिए प्रयोग किया जाता है। तस्याः एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत्। उसकी एक दुहिता थी, दुहिता का अर्थ होता है पुत्री। तो एक दुहिता थी, वह दुहिता कैसी थी, उसमें विशेषण है विनम्रा मनोहरा च। वह विनम्र और मनोहर थी, सुंदर थी, विनम्र थी, सुशीला थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान् निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत्। एकदा अर्थात एक बार, किसी समय, माता ने पुत्रीम आदिशत् पुत्री को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? स्थाल्याम तंडुलान निक्षिप्य। स्थाल्याम सप्तमी विभक्ति है, स्थाली अर्थात थाली जिसमें हम भोजन करते हैं, उसमें तंडुलान जो सूखे चावल होते हैं उन्हें तंडुल कहा जाता है, और जो पक गए चावल होते हैं उन्हें ओदन कहा जाता है। तो सूखे हुए चावल तंडुलान अर्थात सूखे हुए चावलों को निक्षिप्य, उसमें फैला करके, थाली में उसने सूखे हुए चावलों को फैला करके, और पुत्रीम आदिशत् पुत्री को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्यस्य आतपः सूर्यातपः, अर्थात सूर्य के आतप में, आतपः अर्थात धूप, तो जो सूर्य की धूप है उस धूप में उसे सुखाने के लिए दिया, और कहा सूर्यातपे खगेभ्यः। खग का अर्थ होता है पक्षी, तो खगेभ्यः रक्ष, पक्षियों से इसकी रक्षा करना। हम लोग गांव में अभी भी देखते हैं, अपने घर में देखते हैं, जब हम कोई चीज़ सूखने के लिए डालते हैं तो चिड़िया या गिलहरी या और कोई उसको खा करके ख़त्म ना करें, इसके लिए कह देते हैं इसको देखते रहना। तो पुत्री के लिए ऐसा आदेश दिया कि खगेभ्यो रक्ष, पक्षियों से इसकी रक्षा करना। रक्ष यहाँ पर लोट लकार मध्यम पुरुष और एक वचन का प्रयोग है जो कि रक्ष धातु का है। आगे कहते हैं, किंचित कालात् अनंतरम एको विचित्रः काकः समुड्डीय तस्याः समीपम अगच्छत्। किंचित कालानंतरम, कुछ काल के अनंतर अर्थात पश्चात, बाद में, कुछ समय बीतने के पश्चात क्या होता है? एकः विचित्रः काकः उड्डीय तत्र आगच्छत्। वहाँ पर एक कौवा उड़ करके आ गया। नैतादृशः स्वर्णपक्षो रजतचंचुः स्वर्णकाकस्तया पूर्वं दृष्टः न एतादृशः नैतादृशः। अर्थात इस प्रकार का, एतादृशः अर्थात इस प्रकार का, रजतचंचुः, रजत का अर्थ होता है चांदी, चंचू का अर्थ है चोंच। तो
चांदी की चोंच वाला वह कौवा कैसा है, तो देखने में ऐसा लगता है मानो उसकी चोंच जो है वह चांदी की है। और स्वर्ण काकः, उसके जो पक्ष हैं, पक्ष अर्थात पंखे, तो स्वर्ण पक्षः, स्वर्ण पंखों वाला उस कौवे की चोंच चांदी की जैसी लग रही है और पंख सोने जैसे लग रहे हैं। तो स्वर्ण पंख वाला और रजत चंचू वाला जो काग था, कौवा था, ऐसा उसने कभी भी पूर्व में देखा नहीं था। नैव दृष्टः, नहीं देखा था, कभी उसने ऐसा काग कहीं पर भी देखा ही नहीं था। तम तंडुलान खादंतम हसंतंच विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। तम काकम, वह क्या देखती है कि वह कौवा जो था वह चावल आकर खाने लगा। तो तम तंडुलान खादंतम हसंतंच, वह कौवा आकर वहाँ चावल खाता है और हंसता भी है। खादंतम अर्थात खाते हुए, हसंतम हंसते हुए। तम कागम दृष्ट्वा, इस तरह से कौवे को देख करके सा बालिका रोदितुम आरब्धा, रुद धातु से तुमुन प्रत्यय करने पर रोदितुम अर्थ शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है रोना आरब्ध कर दिया, रोना आरंभ कर दिया, जिसका अर्थ होता है रोना आरंभ कर दिया, माने रोने लगी वो। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं जिनका मस्तिष्क ज़्यादा इधर उधर नहीं होता, वो परेशान हो जाते हैं। तो वो परेशान हो गई, सोची हम क्या करें, और कुछ ना कर पाने की अवस्था में वो रोना शुरू कर देती है। उसे डर हो गया कि एक कौवा खा के चला जाएगा और माता हमें मारेगी, तो इसलिए वह रोना आरंभ कर देती है। तम निवारयन्ति सा प्रार्थयत तंडुलान माँ भक्षय। तम काकम निवारयन्ति, उस कौवे को निवारण करती अर्थात दूर हटाने के लिए वह प्रार्थना करती है। पत्थर नहीं मारती है, डंडा नहीं मारती, अपितु कौवे से तम काकम प्रार्थयत, उस कौवे से प्रार्थना करती है। क्या? तंडुलान माँ भक्षय, तंडुल मत खाओ, आप तंडुल मत खाइए, ऐसा वह कहती है। और क्या कहती है? मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माता अत्यंत ही निर्धन है, हमारे माँ के पास इसके अतिरिक्त और चावल शायद ना हो, इसलिए तुम यह चावल मत खाओ। मदीया अर्थात मेरी, माता अतीव निर्धना, अतीव का अर्थ है अत्यंत ही निर्धन है, इसलिए यह चावल मत खाओ। तब वह कौवा कहता है, स्वर्णपक्षः काकः प्रोवाच माँ शुचः, वह सोने का कौवा कहता है माँ शुचः, अर्थात तुम चिंता मत करो, शोक मत करो। स्वर्णपक्षः काकः प्रोवाच, अर्थात सोने के पंखों वाला कौवा प्रोवाच अर्थात बोला। क्या बोला? सूर्योदयात् प्राग ग्रामाद् बहिः पिप्पल वृक्षम अनु त्वया आगंतव्यम, अर्थात सूर्योदय से पहले, सूर्योदयात् प्राग, ग्रामात् बहिः गांव के बाहर, पिप्पल वृक्षम अनु, पीपल के वृक्ष के पीछे तुम आ जाना। और अहम तुभ्यम तंडुलमूल्यम दास्यामि, प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेभे। वह कहा, अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यान दास्यामि, इस चावल का मूल्य मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम अगर सुबह वहाँ आई तो चावल का जो मूल्य होगा वह मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा, तुम कल आ जाना। ऐसा सुन करके वह बालिका प्रहर्षिता, हर्षित हो गई कि वाह, 2-4 दाने चावल खाया और इसका मुझे मूल्य देगा ये कौवा, और ये अलग तरह का कौवा है, इसलिए उसके मन में उत्कंठा बनी रही। और निद्राम अपि न लेभे, वह लेभे लभ धातु का लिट लकार का प्रयोग है ये,
कि निद्रा को भी नहीं प्राप्त की, रात को उसे नींद नहीं आई कि मुझे जल्दी जाना है उस कौवे से मूल्य लेने जाना है, क्योंकि वह चमत्कारी कौवा दिख रहा था। सूर्योदयात् पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता वृक्षस्य उपरि विलोक्य सा आश्चर्यचकिता संजाता यत् तत्र स्वर्णमयः प्रासादो वर्तते। वह सूर्योदय से पहले ही वहाँ पहुँच जाती है। सूर्योदयात् प्रागेव तत्र सा उपस्थिता, वह वहाँ पहुँच जाती है। पुनः वृक्षस्य उपरि विलोक्य, वह देखती है, पेड़ के ऊपर देखती है तो आश्चर्यचकित हो जाती है। सा आश्चर्यचकिता संजाता, वह आश्चर्यचकित हो जाती है। क्या आश्चर्यचकित होती है? तत्र स्वर्णमयः प्रासादः विद्यते, वह सोने का महल देखती है। सोने का प्रासाद का अर्थ होता है महल, तो सोने का महल देख करके आश्चर्यचकित हो जाती है। क्या कहती है, क्या विचार करती है? यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धः तदा तेन स्वर्णगवाक्षात् कथितं हंहो बाले त्वम् आगता तिष्ठ अहं त्वत्कृते सोपानम् अवतारयामि। यदा काकः शयित्वा, काग जब सो करके उठता है, निद्रा में था, सुबह सुबह वह उठा, तो सोकर जब उठता है तो प्रबुद्ध का अर्थ होता है जागना। जब वह चेतन अवस्था में आता है, प्रबुद्ध होता है मतलब जागृत अवस्था में आ जाता है, तब स्वर्ण गवाक्ष का तात्पर्य हुआ सोने की खिड़की। तो स्वर्ण गवाक्षात कथितम काकेन, स्वर्ण गवाक्ष से वह बोला। क्या बोला? हंहो वाले, अरे बालिके तुम आगता, क्या तुम आ गई? वाह, बहुत जल्दी आ गई। ऐसा आश्चर्य से वह कौवा बड़े प्रेम से बोलता है। त्वम आगता तिष्ठ, रुको रुको, अहम सोपानम अवतारयामि, मैं तुमको सीढ़ी दे रहा हूँ। सोपान का अर्थ होता है सीढ़ी, मैं तुम्हें सीढ़ी दे रहा हूँ। अवतारयामि अर्थात नीचे उतार रहे हैं, नीचे वह सीढ़ी दे रहे हैं, इसलिए कहते हैं सोपानम अवतारयामि। आगे कहता है तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रवयम, वाह, तुम बोलो। कथय, कथयति, कथयतः, कथयन्ति, इस कथ धातु का जब लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूप होगा तो कथय, त्वम, तुम बोलो। स्वर्णमयम, क्या सोने की सीढ़ी भेजूं? रजतमयम अथवा ताम्रमयम, कौन सी सीढ़ी? तांबे की, चांदी की या सोने की, कौन सी सीढ़ी मैं दूं? तो बालिका कहती है, कन्या अवदत् अहम निर्धन मातुः दुहिता अस्मि, ताम्र सोपानेनैव आगमिष्यामि, परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत। कन्या अवदत्, कन्या ने कहा। क्या कहा? अहम निर्धन मातुः दुहिता अस्मि, मैं निर्धन माता की पुत्री हूँ, हमारे पास मैं बहुत संपन्न घर की लड़की नहीं हूँ, तो मैं स्वर्णमय सोपान से क्या, हम ताम्रमयेन सोपानेन आगमिष्यामि, हम तो तांबे की सीढ़ी से ही आ सकते हैं और हम तांबे की सीढ़ी से आ जाएंगे, इसलिए तुम तांबे की सीढ़ी दे दो। लेकिन कौवा सोचता है कितनी संतोषी लड़की है, कितना मन में संतोष है इसके, इसलिए वह स्वर्ण की सीढ़ी देता है। और आगे लिखते हैं स्वर्णमयेन परम स्वर्णमयेन सोपानेन सा भवनम आरोहत, वह सोने की सीढ़ी से भवनम आरोहत अर्थात भवन में चढ़ती है, भवन को जाती है। भवन में वह सोने की सीढ़ी से चढ़ती है क्योंकि कौवे ने सोने की सीढ़ी दिया था। तो हमने इस कथा का यह प्रथम अंश देखा। समय की बाध्यता से आज हम इतना ही पढ़ेंगे
और इसके आगे का भाग हम दूसरे क्रम में पढ़ेंगे, जो इसी कथानक का द्वितीय भाग होगा। उसमें शब्दों के अर्थों को हम देखेंगे। आप जितना अंश पढ़े हैं इन अंशों का अभ्यास करेंगे, बोलकर भी अभ्यास करेंगे और शब्दों के अर्थों को शब्दार्थाः के अंतर्गत भी देख सकते हैं। साथ ही प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करेंगे, जो कि हम प्रथम क्रम में देख सकते हैं। पुस्तक के अभ्यास के अंतर्गत वो सारे प्रश्न दिए हुए हैं। जब हम पाठ के अंशों को, पाठ के वाक्यांशों को शब्दार्थ के साथ पढ़ेंगे, उनके अर्थों को समझेंगे, तो प्रश्नों के उत्तर देने में और लिखने में हमें सरलता होगी। तो ठीक है, अगले क्रम को हम द्वितीय भाग में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।